हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। और आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। आइए बच्चों देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। PH4I की रिएक्शन करनी है हमें KOH के साथ। तो एक तो तरीका है कि इसे रट लिया जाए, और एक तरीका सबसे जो बढ़िया वाला है कि इसके लॉजिकली हम लोग एनालाइज करें और इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर दें। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले आइए एक पॉइंट को जो ध्यान दीजिएगा कि इसमें इंटरमीडिएट PH4OH की फॉर्मेशन होगी जो कि अनस्टेबल होता है। ये अनस्टेबल होगा और ये आसानी से PH3 प्लस H2O की फॉर्म में डिकम्पोज हो जाएगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। PH4I में ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। इसी तरह से ये बेस है तो ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। और ये क्या था बच्चों? ये सॉल्ट था। तो ये सॉल्ट गिवन है और ये बेस गिवन है। तो जब भी सॉल्ट गिवन हो तो उसे हम सबसे पहले किस में डिजोल्व करेंगे? वाटर में डिजोल्व कर लेते हैं। और वाटर बहुत ही हेल्प करता है इन रिएक्शंस को सॉल्व करने में। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, PH4I को हम लोग वाटर में डिजोल्व कर लें। मतलब H2O को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, HOH की फॉर्म में। और देखिए इसमें आयनिक बॉन्ड है तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव। तो मैं इसे भी क्या करता हूँ, ये हो गया हमारा पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव, एज्यूम कर लेते हैं। तो देखो बच्चों ये क्या बन जाएगा, देखिएगा ध्यान दीजिए। देखिए ये यहाँ से आयन एक्सचेंज करेगा तो PH4 प्लस OH को क्या करेगा? अट्रैक्ट, और I निगेटिव H को अट्रैक्ट करेगा। तो क्या बनेगा? यहाँ बन जाएगा HI प्लस PH4OH। क्या बन गया? PH4OH। देखिए PH4OH की फॉर्मेशन हो गई। और ये मैंने क्या कहा था आपसे कि ये अनस्टेबल होता है। तो ये PH4OH डिकम्पोज हो जाएगा। ये आ गया हमारा PH4OH और ये कैसा है? अनस्टेबल। अब PH4OH को अनस्टेबल है तो क्या होगा? डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये बन गया PH3 प्लस H2O। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, PH3 जो होता है ये कैसा होता है? वीक बेस होता है, वीक बेस है। और आप ध्यान दीजिए यहाँ क्या गिवन है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेस में अगर बेस डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। इट मीन रिएक्शन किससे होनी है? ये देखिए जरा ध्यान दीजिए, एसिड से रिएक्ट करेगा कौन? KOH। तो ये लिखता हूँ मैं KOH प्लस HI। अब देखिए ये हो गया एसिड, ये हो गया एसिड और ये हो गया बेस। अब क्या होगा? क्या बन जाएगा? KI प्लस H2O। और ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो देखिए हमें रटने की जरूरत भी नहीं है और हमने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ये देखिए PH4OH कैंसिल, H2O से H2O कैंसिल, और ये देखिए HI से HI कैंसिल। अब देखिए रिएक्टेंट साइड में हमारे पास बच गया PH4I प्लस KOH, और ये हो गया PH3 प्लस KI प्लस H2O। ये देखिए ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो हमें इसमें कहीं भी रटने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से अगर आप स्टेप वाइज अगर इन रिएक्शंस को सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस। ये हो गया हमारी नेक्स्ट रिएक्शन। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैंने इसमें ये तो लिया बेस
यहाँ पे आप दूसरा भी बेस ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ले सकते हैं यहाँ पे। और ये क्या है बच्चों, यहाँ पे सॉल्ट है, ये हमने सॉल्ट ले लिया। तो अभी मैंने आपको सिखाया था कि जब भी सॉल्ट गिवन हो तो हम किसकी हेल्प ले लें, किसकी हेल्प ली जाएगी, बताइए बताइए, किसकी हेल्प लें, वाटर की। तो ये आ गया हमारा Na2CO3 और यहाँ ले आते हैं हम बच्चों वाटर। अब देखिएगा ध्यान से, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, और यहाँ पे देखिए ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और देखिए इसका चार्ज यहाँ रखा है, मतलब हम यहाँ पे -2 लिख सकते हैं या 2 नेगेटिव लिख लीजिए। अब आयन एक्सचेंज होंगे क्योंकि यहाँ पे कितना है +1, तो आयन एक्सचेंज, तो ये तो बनेगा NaOH। और ये ज़रा ध्यान दीजिए CO3 2 नेगेटिव और ये H पॉजिटिव, तो यहाँ से क्रॉस इसका चार्ज यहाँ दे दीजिए, ये चार्ज इधर आ जाएगा। क्या बना, H2CO3, इसका क्या नाम है, कार्बोनिक एसिड। तो ये आ गया H2CO3, कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई। तो ये तो बेस है और ये क्या बच्चों, एसिड, ये क्या है, एसिड है। अब यहाँ क्या गिवन है, बेस, तो ये बेस इस एसिड से रिएक्ट कर लेगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब ये जो ध्यान दीजिएगा कि ये बैलेंस है या नहीं, हमेशा ये बैलेंस फॉर्म में रिएक्शन लिखनी है। तो देखिए Na2 है और यहाँ Na1 है, तो यहाँ डबल करते हैं Na2CO3। अब देखिए H कितने हो गए, 2H और 2H 4H, 2H2O कर दीजिए, देखिए बैलेंस हो गया। देखिए 2H और 2H 4H और ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और 3 5 बैलेंस है। अब इस एसिड की रिएक्शन इस बेस से करा देते हैं, CaOH होल ट्वाइस H2CO3। अब देखिए क्या आएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2H2O। देखिए रिएक्शन कंप्लीट, 2H2O से ये कैंसिल, H2CO3 से ये वाला कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बन गया, ये Na2CO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस और ये हो गया CaCO3 प्लस 2NaOH। बच्चों ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। देखिए तो अगर आप इस तरह से स्टेप वाइज करेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड रिएक्शन देखते हैं, Ca3P2 प्लस HCl। इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। अब बहुत से बच्चों के माइंड में आता है कि हमें तो रिएक्शन याद ही नहीं होती, तो रिएक्शन तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम बिना रिएक्शन को याद करे ही इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या दिया गया है, एसिड, और इसे ज़रा चेक कर लीजिए, ये क्या है, कैल्शियम फॉस्फाइड। तो देखिए कैसे करेंगे। अब बताइए इस रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए किसे याद किया जाए, वाटर को याद कर लेते हैं, वाटर को लाते हैं। तो चलिए वाटर को बुलाया जाए सॉल्व करने के लिए। ये आ गया HOH, वाटर की एंट्री हो गई, ये हो गया नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, यहाँ भी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, इसका +2 ये है, इसका 3 नेगेटिव यहाँ है। अब देखिए ये +2 है, ये -1, मतलब प्लस वाला किसे अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को, नेगेटिव वाला किसे अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को। अब यहाँ पे देखिए कैसे करने वाले हैं, Ca+2, Ca+2 हो गया। अब यहाँ पर Ca+2 हो गया बच्चों। अब यहाँ पर OH निगेटिव है,
तो ये -1 क्रॉस कराइए, क्या बनेगा CaOH होल ट्वाइस। तो यहाँ मैं क्या लिख दूँ CaOH होल ट्वाइस, ये आ गया। अब देखिए P पर चार्ज कितना है -3, ये हो गया H+1। तो ये क्या हो जाएगा क्रॉस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा H3P या इसी को PH3। तो ये मैं लिखा PH3। देखिए अब ध्यान दीजिए बच्चों, पहले बैलेंस कर लेते हैं। Ca3 तो यहाँ तो 3 लगाइए, 3Ca। फॉस्फोरस कितने हैं 2 और यहाँ है 1 तो 2 कर लीजिए। अब वाटर मॉलिक्यूल देख लेते हैं कितने, ये हो गया 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, इट मीन्स 6H2O ऐड करने पड़ेंगे। देख लीजिए ये हो गया 6H और 6H कितने हो गए 12H, इट मीन्स 6H2O की एडिशन करा दो। अब ऑक्सीजन चेक कर लें, 3 ऑक्सीजन और ये ट्वाइस भी है तो कितने हो गए 6 ऑक्सीजन, तो बैलेंस हो गया। ये देखिए ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, किसके कंपेरिजन में फॉस्फीन, और ये कैसा है ये वीक बेस है। ये भी तो बेस है क्योंकि इसमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिविस बेस है। जैसे NH3 लिविस बेस होता है तो NH3 इज मोर बेसिक देन PH3 होता है, तो ये तो बहुत ही वीक बेस है। अब यहाँ पे मैंने आपको दिया है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कर जाएगा और ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए CaOH होल ट्वाइस प्लस HCl रिएक्शन करा देते हैं, ये क्या बन जाएगा CaCl2 प्लस 2H2O। देखिए रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब ये तो रिएक्ट करेगा नहीं, वीक बेस है क्योंकि इसकी रिएक्शन से ही ये समाप्त हो जाए। मान लो बच्चों ये बहुत ज़्यादा मात्रा में दे दिया, HCl बहुत एक्सेस दे दिया जाए तब ये भी रिएक्ट कर जाएगा, तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेस नहीं दिया गया, अगर एक्सेस दिया होगा तो PH3 के साथ HCl रिएक्ट कर जाए, PH4Cl बन जाएगा। तो यहाँ हमने आपको एक्सेस नहीं दिया तो रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। अब देखिए ये से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये देखिए इससे तो एक गड़बड़ हो गई। देखिए यहाँ हमने 1 लिया है 1 मोल और यहाँ कितने हैं 3, तो यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये भी क्या हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। देखिए ये यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया। अब देखिए 3 से ये 3 कैंसिल, 6H2O से 6H2O कैंसिल। अब देखिए ये सॉल्व हो गया, Ca3P2 प्लस 6HCl 3CaCl2 प्लस 2PS3, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। देखिए क्वेश्चन सॉल्व। चलिए नेक्स्ट रिएक्शंस देखते हैं। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इस पर HCl की रिएक्शन करा देते हैं। आप यहाँ पे H2SO4 से भी रिएक्शन करा सकते हैं। तो ये हमने एसिड दिया है और ये देखिए ये सॉल्ट है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसके मैग्नीज को देखा जाए, देखिए NaHCO3 और यहाँ लाया जाए वाटर मॉलिक्यूल को। अब देखिए क्या होगा, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। क्या होगा, आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। ये देखिए क्या बन गया, NaOH प्लस H2CO3। देखिए कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड कैसा होता है, अनस्टेबल होता है ये। तो ये क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, H2CO3 और ये बन जाएगा H2O प्लस CO2। और बच्चों ये देखो ये क्या बना, ये बना
बेस और आपको क्या गिवन है, एसिड, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो NaOH प्लस HCl, ये हो गया NaCl प्लस H2O। देखिए रिएक्शन तो सॉल्व हो गई, ये हमें याद करने की जरूरत ही नहीं। ये देखिए ये हुआ कैंसिल, H2O से ये भी कैंसिल, NaOH से ये भी कैंसिल हो गया, और ये देखिए आंसर आ गया NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ये देखिए ये रिएक्शन हमारी सॉल्व हो गई। इंटरेस्टिंग, आसानी से सॉल्व हो रही है। अब फिफ्थ, Na2CO3 प्लस HCl, इसे सॉल्व करते हैं। फर्दर मैंने एसिड दिया है और सॉल्ट दिया है आपको, और इसे सॉल्व करते हैं। हाँ देखिए क्या करेंगे, सॉल्ट गिवन है तो वाटर को बुलाइए, तो वाटर को हम बुलाते हैं, ये आ गया वाटर, और आयन एक्सचेंज कराते हैं, ये हो गया +1। अब ये देखिए ये क्या बन जाएगा, NaOH प्लस H2CO3। देखिए ध्यान से बैलेंस कीजिए, 2NaOH, अब वाटर मॉलिक्यूल देखिए 2H2H 2H2O, बैलेंस हो गया 3 2 5 2 एंड 3 5 ऑक्सीजन। अब ये हो गया आपका H2CO3, ये कैसा होता है, ये होता है अनस्टेबल, तो ये क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा। ये हो गया H2O और ये हो गया CO2, और यहाँ क्या गिवन है बच्चों, HCl, तो NaOH, देखिए बेस ये है, तो ये बेस क्या करेगा, इस HCl से रिएक्ट कर जाएगा, तो ये क्या आ गया, NaCl प्लस H2O, कितने, यहाँ देखिए 2 है तो इसे भी 2 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ सब जगह 2 कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। अब ये सब कैंसिल, देखिए H2O 2H2O, तो ये हो गया H2O, तो 2H2O से ये कैंसिल कर दिया मैंने, आंसर आ गया Na2CO3 प्लस 2HCl 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ रहा है बच्चों, देखिए हम कितनी आसानी से कर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, Na2SO3 प्लस HCl, अब मैंने लिया है सोडियम सल्फाइड को, और ये भी क्या है, सॉल्ट है, और ये क्या है, एसिड है। तो इस रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, वाटर की हेल्प ली जाए। तो चलिए वाटर की हेल्प लेते हैं। Na2SO3 प्लस वाटर, आयन एक्सचेंज होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, 2 नेगेटिव +1, ये आ जाएगा बच्चों 2NaOH, और ये हो गया H2SO3, और ये होता है अनस्टेबल, और ये फॉर्मेशन हुई हमारी बेस की। तो H2SO3 डिकम्पोज होके क्या देगा, SO2 प्लस H2O, इसकी फॉर्मेशन हो गई। और ये जो NaOH है ये गिवन एसिड से रिएक्शन हो जाएगी, और क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O, और देखिए यहाँ ट्वाइज है तो इसे ट्वाइज कर लीजिए,
अब इसे बैलेंस कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 2H2O होगा। अब ये बैलेंस है। हमेशा ध्यान रखना है बच्चों कि जो भी रिएक्शन लिखें वो बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में लिखनी है। अब देखिए यहाँ से 2NOH से 2NOH कैंसिल, H2SO3 से H2SO3 कैंसिल, 2H2O से 2H2O कैंसिल, और हमारा आंसर आ चुका है। ये हमारा आंसर आ गया सॉल्व करके। तो हमें रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम बिना रटे ही रिएक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम। SO2 प्लस Cl2 प्लस H2O, इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है बच्चों। देखिए ये दिया है सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन प्लस वाटर की बना है, और इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे, बहुत ही आसान है ये। आइए मैकेनिज्म के थ्रू इसे सॉल्व करते हैं। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इस तरह से इन रिएक्शंस की प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी आसानी से इन क्वेश्चनों को बिना रटे सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए थिंक करते हैं कि इसे कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों Cl2 और H2O की रिएक्शन करा दीजिए। तो देखिए क्या करेंगे। अब Cl2 जो होता है ये वाटर से रिएक्ट करके H2Cl2O बनाएगा बच्चों। अब इस तरह का एसिड तो हमने कोई पढ़ा नहीं, ठीक है। देखिए H2Cl2O इस टाइप का कोई एसिड ही नहीं होता। तो हम क्या करें, हमारे पास जो एसिड होता है HCl होता है, HClO होता है, HClO2 होता है, HClO3, HClO4, इस टाइप के होते हैं। अच्छा, जो मुझे एसिड पता है इसमें से अगर मैं एक एसिड निकाल लूँ, सपोज करो HCl निकाल लिया, तो ये क्या आ जाएगा, HClO आ जाएगा। इसके मतलब ये जो Cl2 है, ध्यान देना बच्चों, ये जो है यहाँ -1 है और ये क्या है +1 है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 0, ये +1, ये -1। तो Cl2 की ऑक्सीडेशन नंबर ज़रा देखिए क्या है, ये Cl2 है। तो ये क्या है, जब भी इंटरमीडिएट होगा, देखिए या तो -1 वाला होना चाहिए था या +1। तो ये वाला ऑक्सीडेशन नंबर तो हमें नहीं मिल पाया। हमें क्या मिला, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 0 आ रहा है ना। तो हम एक तो पीछे जाएंगे और एक आगे जाएंगे। देखिए एक -1, एक +1 वाला गया, ठीक है। एक उससे नीचे और एक उससे ऊपर। इसका मतलब ये जो Cl2 है, जब ये -1 और +1 के बीच में आ रहा है, तो एक तो 0 से नीचे वाला एसिड लेना है और एक ऊपर वाला एसिड हमें कंसीडर करना है। मतलब ये दो एसिड का हमेशा रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। तो इसलिए मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख सकता हूँ HCl और HClO, इस तरह से बना देंगे हम लोग। अब आइए अब आगे बात करते हैं आपसे। लो जो होता है ये आसानी से बच्चों डीकम्पोज हो जाता है और क्या देता है, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देता है। अब देखिए ये क्या होगा, जो SO2 है ये इस नेसेंट ऑक्सीजन को यूज कर लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा SO3 में। तो देखिए +4 में था और किस में चला गया, +6 में। अब ये जो SO3 है ये क्या करता है, वाटर से रिएक्ट कर लेता है और क्या बना देगा, H2SO4, सेम ऑक्सीडेशन नंबर वाला एसिड बना देगा। ये देखिए +6 अब रिएक्शन सॉल्व हो गई। बस देख लीजिए बैलेंस है या नहीं, तो देख लेते हैं। ये देखिए HClO से तो HClO कैंसिल, नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल, और SO3 से SO3 कैंसिल। अब देखिए क्या बच गया, जो बच गया उसे बचा दीजिए। अब देखिए Cl2 प्लस SO2 प्लस 2H2O, ये तो आ गया रिएक्टेंट साइड, यही गिवन था। अब इधर देखिए, इधर 2HCl प्लस H2SO4, इसकी फॉर्मेशन हो गई। देखिए हमने आसानी से बिना रटे, मैंने आपको 7
रिएक्शंस कराए जिसमें हमने क्या किया, स्टेप वाइज इन रिएक्शंस को सॉल्व किया। और बिल्कुल इसमें रटने की जरूरत नहीं है, अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इन ऑर्गेनिक रिएक्शन के एक्सपर्ट्स बन जाएंगे। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो आपको इस तरह से स्टेप वाइज मैकेनिज्म के थ्रू आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बच्चों अब हम लेते हैं शॉर्ट ब्रेक और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू।